मेघालय के डीजीपी ने जो अपडेट दिए हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि सोनम ने हत्या में उनके शामिल होने की आशंका है, डीजीपी का ये कहना है। और सोनम की तरफ से हत्यारों को सुपारी देने की आशंका है। तो अब बस सोनम रघुवंशी के ही इस मामले में शामिल होने की तरफ अंदेशा पुलिस को है और इसमें ये डीजीपी ने बड़ा अपडेट यहां पर दिया है। हमारे संवाददाता तनुश्री इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनुश्री, सोनम के सुपारी देने का मामला अपने पति के लिए बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है ये, और डीजीपी ने और क्या क्या बातें कही हैं? जी देखिए, तकरीबन 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। हालांकि राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था और सोनम काफी दिन से लापता थी, उनकी तलाश लगातार जारी थी। वही अब जो है यूपी के एक ढाबे पे वो मिली है। हालांकि अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम राजा की हत्या में शामिल है। अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि हुई नहीं है, अंदेशा लगाया जा रहा है और अब इसके ऊपर आगे की कार्रवाई इस एंगल से की जाएगी। तनुश्री, ये जो गिरफ्तारी है ये कहां से हुई है इन 3 युवकों की साथ जिनके साथ सोनम बताई जा रही हैं? 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात डीजीपी ने की है और जो गाजीपुर से सोनम मिली है, क्या ये उसी केस की बात हो रही है कि उस गिरफ्तारी को इसमें भी शामिल किया जा रहा है इन 4 लोगों की? जी देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या में जिन लोगों को संदेह था, जो सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दिख रहे थे, वही उनके परिवार वालों ने भी ये बात कही थी कि जो सीसीटीवी फुटेज में लोग दिख रहे हैं उनके ऊपर जांच की जानी चाहिए। वही इसके बाद सोनम जो है एक ढाबे पे मिली, वहीं पर 3 अन्य लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। यूपी का ये ढाबा है जहाँ पर वो मिली है। इसी क्रम में अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वही स्टोरी है, वही केस है जो शिलोंग वाला है, जो इतने दिनों से लापता दोनों लोग चल रहे थे। अच्छा तनुश्री, एक बात और यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि डीजीपी अगर ये अंदेशा यहाँ पर जता रहे हैं कि सोनम की तरफ से सुपारी दी गई हो सकती है इस हत्या के लिए, तो क्या राजा के परिवार की तरफ से कोई शक या अंदेशा इस बात का उनको था कि ये एंगल भी इस मामले में यहाँ पर हो सकता है? जी देखिए, राजा के परिवार को कोई शक नहीं था, क्योंकि उन लोगों का शुरुआत से यही कहना था कि दोनों लोग हंसी खुशी इंदौर से रवाना हुए थे। हालांकि अब ये जो नया एंगल इसमें आया है, इसके ऊपर अब राजा के परिवार वालों का क्या कहना है और क्या नया एंगल इसमें आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो डीजीपी ने बोला है, हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि हुई नहीं है कि सोनम ने जो है हो सकता है राजा की सुपारी दी हो। जब इसके ऊपर पूरी पुष्टि होगी तब सारा जो केस है, पूरा एंगल है, वो हमें समझ आएगा। हालांकि अभी तक इसके ऊपर अंदेशा लगाया जा रहा है। ये जो 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की बात यहाँ पर हो रही है तनुश्री, ये कौन लोग हैं? इनकी किस तरह की भूमिका की बात यहाँ पर कही जा रही है? कुछ इसको लेकर जानकारी यहाँ पर मिल पाई है? जी देखिए, जो पहले के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुए थे, एक सीसीटीवी फुटेज जो उनका होटल का है, या फिर जो उनके होटल के बाहर जब वो आ रहे हैं अपना सूटकेस लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग दिख रहे थे। परिवार वाले लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज में जो अन्य लोग दिख रहे हैं, जो एक ब्लैक शर्ट में आदमी दिख रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लगातार हर फुटेज में नजर आ रहा था। इसीलिए हो सकता है कि ये 4 लोग जो है वो उसी उनका पीछा कर रहे हो जब से वो शिलोंग पहुंचे हैं। जी तनुश्री, ये जो बात डीजीपी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी सोनम जो है उन्होंने ही अपने पति की मौत के लिए सुपारी दी थी, और साथ ही 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इनका कनेक्शन किन जो बेसिस पे बनाया जा रहा है? जी देखिए, अभी जो कनेक्शन बताया जा रहा है, हालांकि ये लोग साथ में दिखे गए हैं, ऐसा वहाँ पे पुलिस का कहना है, इसीलिए अभी उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोनम ने वहाँ पे ढाबे से किसी का फोन जो है लेकर अपने भाई को फोन किया है। ये भी एक एंगल है, और एक एंगल ये भी है जो डीजीपी बात सामने कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम ने सुपारी दी है, और वो 3 लोग जो है वो सोनम के साथ दिखे थे, इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल तनुश्री, आप यहाँ पर रहेगा हमारे साथ। तो ये तस्वीरें कई सारी इसके बाद सामने आई थी, जो सीसीटीवी वहां पर लगे थे उनको जब खंगाला गया इस पूरी मामले के बाद, तो जो तस्वीरें थी अब वो भी काफी अहम है इसमें, क्योंकि एक सीसीटीवी की तस्वीर आई थी, इसमें स्कूटी पर ये लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये तमाम कड़ियां हैं जो अब एक एक करके यहाँ पर जुड़ रही हैं, और पुलिस इनको जोड़कर इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और इसमें जो अभी के बड़े अपडेट हैं वो ये कि 4 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर इस मामले में हुई है।
डीजीपी जो है मेघालय के, उन्होंने ये बताया कि इसमें अंदेशा इस बात का है कि शायद सोनम ने ही यहाँ पर हत्या की सुपारी यहाँ पर दी हो और अब सोनम पर ही सीधा यहाँ पर शक जा रहा है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के, जो सोनम से मिलता जुलता हुलिया है और उसकी पुष्टि यहाँ पर अभी होनी है कि क्या वही सोनम रघुवंशी है। तो तमाम बड़े डेवलपमेंट हैं जो इस मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। राजा और सोनम की तलाश यहाँ पर हो रही थी, जब इनके लापता होने की बात आई उसके बाद राजा की लाश वहाँ पर मिलती है और एक हत्या का एंगल इस मामले में जुड़ जाता है। हत्या का मामला है या फिर ये लूटपाट का मामला था, ये तमाम सवाल वहाँ पर उस वक्त तैरते रहे, लेकिन अब ये सुपारी देकर हत्या कराने की तरफ ये दिशा में ये मामला बढ़ता हुआ यहाँ पर लग रहा है। जिस तरह की पुलिस की तरफ से अब जो जानकारियां हैं वो आ रही हैं सामने,